सदर तहसील में ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बार एसोसिएशन और दस्तावेज लेखक एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार ई पंजीकरण व्यवस्था वापस नहीं लेती या अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों को इसमें अधिकृत एजेंट के रूप में शामिल नहीं करती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के दौरान रजिस्ट्री, न्यायिक कार्य और अन्य संबंधित कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है। दुबे, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा। हमारी सरकार बिगड़ सोचे समझे कुछ ना कुछ नया निर्णय ले लेती है। ये नहीं सोचती इससे क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा। सरकार के यहाँ जितने भी जो अधिकारीगण हैं इनको भी समझाना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं है अधिकारियों पर ही डिपेंड होती है। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा लागू कर दी। ई रजिस्ट्रेशन में ये नहीं सोचा कि कितने जने बेरोजगार होंगे। क्या हमारा भारत देश इतना मजबूत है, इतना शिक्षित है कि ई जो रजिस्ट्रेशन है उसमें किसान लोग आदि जो गांव के हैं, सिटी के भी हैं, जो अनपढ़ हैं, क्या वो इस प्रणाली को समझ सकेंगे? इसके लिए मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, जिसको दस्तावेज लेखकगण और कुछ अधिवक्तागण और इन ये सब इसका कार्य शुरू से करते चले आ रहे हैं। आज से नहीं है, शुरू से ही। अब इसमें इन्होंने बिगड़ सोचे समझे डायरेक्ट ई रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिसमें स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे, अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे जो इसका प्रणाली को करते हैं, कार्य को करते हैं, दस्तावेज लेखक बेरोजगार हो जाएंगे और कुछ यहाँ पर मुंशी वगैरह है, टाइपिस्ट वगैरह है। ये सब इस तरीके से हमारे यहाँ करीबन 8-9 करोड़ आदमी बेरोजगारी के करार पर है और जिसमें किसानों का भी नुकसान है, आम जनता का नुकसान है और ये आम जनता के खिलाफ जा रहे हैं। जनहानि होगी इससे। जो रिकॉर्ड है अपने यहाँ, जो सरकारी कर्मचारियों के हाथ में होना चाहिए तो वो डरते हैं, वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो कुछ भी उसमें गलत हो सकता है। इसलिए ये जो रजिस्ट्रेशन है इस प्रणाली को इनको खत्म कर देना चाहिए। अपने यहाँ जो डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रेशन विभाग, जिससे इनको बहुत राजस्व वसूल होता है, इसमें इनको नई भर्तियाँ करनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है और ये अपने अंडर में रखना चाहिए। यही मेरी सरकार से गुहारिश है और जब तक ये इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, हम क्या हमारा पूरा उत्तर प्रदेश इसी हड़ताल में बैठा हुआ। परिचय देते हुए और आज के बारे में बताएं क्या मामला है। मैं शंभुनाथ वर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन जी। आज का क्या धरना प्रदर्शन क्या है? परिसर में शासन द्वारा ई प्रणाली व्यवस्था के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना पर हम बैठे हैं, जिसमें हम तहसील के चारों संगठनों के व्यक्ति, हमारे सहयोगी साथी, अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक हम उपस्थित हैं। जब तक सरकार क्या क्या मांगे हैं आपकी? ई व्यवस्था प्रणाली को खत्म नहीं करती या फिर हमारी अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक जिसमें लेखन जो कार्य करते हैं उनकी भूमिका का एक निश्चित हमें आधार नहीं बताती, तब तक के लिए हमारी ये धरना और हड़ताल जारी रहेगी। मैं मनोज कुमार एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट हूँ बार एसोसिएशन। स्पष्टता ये है कि सरकार जो ई पंजीकरण लेके आ रही है, जो नई प्रणाली है, इसका सरकार ने ना तो जनता ने कोई जनता के बीच में कोई ऐसा कोई प्रचार नहीं किया गवर्नमेंट ने, ना दस्तावेज लेखकों को, ना एडवोकेट्स को बताया है कि जो हम लोग कार्य करते हैं यहाँ पे हमें बताया है कि भाई ये कार्य क्या है या किस तरीके से लागू होगा। इसमें भ्रांति इतनी है क्योंकि पहले भी हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, उनको फ्रंट ऑफिस बनना है, तो सरकार ने कोई क्लियर कट नहीं किया कि भाई ये कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। ई पंजीकरण से हमें जो लगता है कि सरकार ने अभी हमें नहीं बताया है, लेकिन हमें जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर
किया जा रहा है, प्राइवेट दिया जा रहा है। अब आप बताइए रजिस्ट्री का कार्य कितना महत्वपूर्ण होता है, इतना लीगल काम है कि हमें सोचना पड़ता है कि इसको कैसे करना है, इसकी वैधानिकता कहाँ पर स्थिर है, अवैधानिकता कहाँ पर स्थिर है। हम सब चीज़ देख कर क्लाइंट को, मुवक्किल को अपने को बताते हैं कि साहब ऐसे कार्य होना चाहिए। अब आप खोल दो फ्रंट ऑफिस, वहाँ पर दलाल बैठे होंगे, प्राइवेट लड़के बैठे हो, उन्हें कोई लीगल से मतलब नहीं है आपका डॉक्यूमेंट की स्थिति क्या है क्या नहीं है, वो गलत भी हो जाएगा। उससे लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे। भाई पूरे प्रदेश के अंदर लाखों अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक और टाइपिस्ट, नक्शा नवीस और आपके स्टाम्प वेंडर ये पूरे परिवार पल रहे हैं। आप सबको बेरोजगार करना चाहते हैं। आप कहते हैं स्टाम्प हटा दिया जाएगा, केवल चालान जमा होगा। जो स्टाम्प वेंडर अपना बच्चों का जीवन पाल रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, वो कहाँ जाएगा? आपने किसी के रोजगार की स्थिति बनाई नहीं और बेरोजगार करने चले गए। तो मेरा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना है कि भाई आप पहले तो इस प्रणाली को उस लेवल पर लाइए कि कोई आदमी बेरोजगार ना हो। जब कोई आदमी बेरोजगार नहीं होगा तो कोई आदमी विरोध नहीं करेगा। लेकिन आपका जो जिस तरीके से पेपर में आता है, जो आपके कार्यालयों की कार्यशैली, उससे ये लग रहा है कि भाई आप इस फ्रंट ऑफिस बनाकर पूरे कार्यालय को आप प्राइवेट कर देंगे। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है सरकार से कि सरकार ऐसा ना करे, किसी को बेरोजगार न, आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो किसी को बेरोजगार करने का आपको अधिकार किसी ने नहीं। धन्यवाद।